तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में भाजपा का फिर से हुआ सुपड़ा साफ। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने की जबरदस्त जीत हासिल, भाजपा की सभी सीटों पर हुई जमानत जब्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर टीवी चैनल लॉन्च करेगा पाकिस्तान, दुनिया में फैलाएगा इस्लाम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बिहार में बीजेपी नेता ने किया ऐलान, जीतनराम मांझी की जुबान काटकर लाने वालों को दूंगा 11 लाख का इनाम, 2 पर दर्ज हुई एफआईआर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नागालैंड से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, नागालैंड विधानसभा में सेना के अधिकार घटाने का प्रस्ताव हुआ पारित, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की लाल किले पर अंतिम मुगल बादशाह के परपोते ने ठोका दावा, दिल्ली हाई कोर्ट में डाली याचिका, कहा मोदी सरकार लाल किले को सौंपे हमें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेरिका से तालिबान को मिली बड़ी खुशखबरी, कामयाबी की तरफ पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा, अमेरिका ने तालिबान की मदद करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी में चुनाव से पहले एक सोफे पर बैठे दिखे मुलायम सिंह और मोहन भागवत, यूपी कांग्रेस बोली नई सपा में सा का मतलब है संघवाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में भाजपा का फिर से हुआ सुपड़ा साफ, टीएमसी ने की जबरदस्त जीत हासिल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी का डंका बजा है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कोलकाता नगर निगम चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की है। भाजपा, वामदल और कांग्रेस पार्टी को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता की नगर निगम चुनाव में 144 सीटों पर मतदान कल हुआ था और आज इसके नतीजे आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि टीएमसी 115 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि सीपीएम के खाते में 11 सीटें बताई जा रही हैं, भाजपा को यहां पर सिर्फ 3 सीटें मिली है और कांग्रेस 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा की जमानत जब्त कोलकाता के नगर निगम चुनाव में हो गई और भाजपा सिर्फ 3 सीटें ही जीत पाई है, जबकि 116 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीत रही है और इससे आगे भी चल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, भाजपा को एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर टीवी चैनल लॉन्च करेगा पाकिस्तान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया ने मिलकर एक टीवी चैनल शुरू करने का फैसला लिया है। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने इस बात की जानकारी दी है। करीब 2 साल पहले भी तीनों देशों ने इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट तब खटाई में पड़ गया था। रेडियो पाकिस्तान ने फवाद चौधरी के हवाले से कहा कि मीडिया शेयरिंग के लिए यह चैनल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की में अतिवाद के मुद्दों से बचने की जरूरत है। इसके अलावा अन्य मुस्लिम देशों में भी यह समस्या है, इससे निपटने में यह चैनल अहम भूमिका अदा करेगा। इस्लामिक मुल्कों की राजनीति की समझ रखने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की की ओर से कई सालों से सऊदी अरब के समांतर इस्लामिक लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत तीनों देश एक चैनल लॉन्च कर रहे हैं, जिससे इस्लाम धर्म को दुनिया में फैलाया जाएगा और इस्लाम धर्म की ज्यादा से ज्यादा जानकारी न्यूज चैनलों के जरिए देश में दी जाएगी। तो यह बड़ा कदम पाकिस्तान ने तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर उठाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिहार में बीजेपी नेता ने किया ऐलान, जीतनराम मांझी की जुबान काटकर लाने वालों को दूंगा 11 लाख का इनाम। जी दोस्तों आपको बता दें कि ब्रह्मांडों और भगवान राम को भगवान न मानने के मामले को लेकर भले ही पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने माफी मांग ली हो, लेकिन फिलहाल मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को जीतनराम मांझी के खिलाफ बिहार के कोर्ट और थानों में शिकायत दर्ज की गई, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई गई। इसी मामले में बिहार बीजेपी के नेता गजेंद्र झा ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मांझी पर हमला करते हुए कह दिया है कि जो भी ब्रह्मांड का बेटा मांझी की जुबान काट कर लाएगा उसे वह 11 लाख रुपए का इनाम देंगे। बीजेपी नेता की तरफ से जीतनराम मांझी की जीभ काटने की बात निकली तो मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने भी पलटवार किया है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार जीतनराम मांझी के लिए अभद्र टिप्पणी की जा रही है। गजेंद्र झा ने जीतनराम मांझी की जुबान काटने की बात की है, क्या ये दलितों का अपमान करने की बात नहीं है? दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने 2 दिन पहले ही राम को भगवान मानने से इनकार किया था और ब्रह्मांडों पर भी विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि हमारे घर ये ब्रह्मांड आते तो हैं, लेकिन ये हमारा खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ हमसे पैसे लेकर चले जाते हैं। इसी को लेकर ब्रह्मांड समाज नाराज हुआ और जीतनराम मांझी की ऐसी बात। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागालैंड से बीजेपी को लगा बड़ा झटका, नागालैंड विधानसभा में सेना के अधिकार घटाने का प्रस्ताव हुआ पारित। जी दोस्तों आपको बता दें कि नागालैंड विधानसभा से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। नागालैंड विधानसभा ने सोमवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र
की मोदी सरकार से सेना की विशेष शक्ति अधिनियम को वापस लेने की मांग की है। इसी महीने की शुरुआत में राज्य के मौन जिले में सुरक्षा बलों द्वारा फायरिंग में 14 नागरिकों के मारे जाने के मामले में यह विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। नागालैंड पुलिस ने कहा था कि सेना के 21 पैरा स्पेशल फोर्स ने नागरिकों की हत्या और घायल करने के इरादे से गोलाबारी की थी, जिसके बाद लगातार जो है नागालैंड के लोग मोदी सरकार से जो सेना को अधिकार दे रखे हैं ज्यादा नागालैंड में, उस कानून को रद्द करने की मांग की। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार बुरी तरह से एक बार फिर से नागालैंड को लेकर फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंतिम मुगल बादशाह के परपोते ने लाल किले पर कब्जे का किया ऐलान, दिल्ली हाई कोर्ट में डाली याचिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को लाल किले पर कानूनी अधिकार जताने वाले मुगल महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका खारिज करने की बड़ी वजह इसमें हुई 170 साल की असाधारण देरी बताया है। दरअसल आपको बता दें कि सुल्ताना बेगम नाम की महिला दिवंगत मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्श की विधवा है, जो दिल्ली के आखिरी सुल्तान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के परपोता बताए जा रहे हैं। सुल्ताना बेगम ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दी थी कि या तो उन्हें लाल किला पर कानूनी कब्जा दिलाया जाए या फिर भारत सरकार उसके बदले में उन्हें पर्याप्त मुआवजा दे। मुआवजे की रकम के तौर पर उन्होंने 1857 से लेकर अब तक के समय को शामिल किया है। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुल्ताना बेगम की लाल किले पर पैतृक अधिकार जताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस रेखा पल्लवी की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा है कि इस अर्जी में असाधारण देरी हो चुकी है और यह भी साफ किया है कि कोर्ट इस केस की मेरिट पर नहीं जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हमारे पिता ने ही लाल किले को बनवाया था और हमने लाल किले को छोड़ा नहीं है, क्योंकि हमारे पास और जमीनें बहुत थी, इसलिए अब हम लाल किले को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। अगर कोर्ट इन्हें आधिकारिक कब्जा नहीं दिलाता है तो सरकार इसके बदले में हमें मुआवजा दे, पैसा दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अंतिम मुगल बादशाह के परपोते ने अब लाल किले पर अपना कब्जा जमाने का दावा कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी में चुनाव से पहले एक सोफे पर बैठे दिखे मुलायम सिंह और मोहन भागवत। यूपी कांग्रेस ने कहा नई सभा में सा का मतलब संघवाद। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी में जहां सियासी जंग का माहौल है, वहीं राजनीतिक गलियारों में एक शिष्टाचार की मुलाकात सुर्खियां बटोर रही है। उपराष्ट्रपति आवास पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेता एक ही सोफे पर बैठे नजर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने साथ में बैठकर जलपान ग्रहण किया और करीब 20 मिनट तक बातचीत की, चर्चा की। दोनों की मुलाकात की तस्वीर जो है अब देश में वायरल होने लगी है। वहीं आपको बता दें कि मोहन भागवत के साथ मुलायम सिंह की तस्वीर वायरल होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना न साधते हुए आज समाजवादी पार्टी को ही घेरे में ले लिया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की यूपी में चुनाव से पहले जो बैठक हुई है वो नई सपा में सा का मतलब संघवाद को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है आरएसएस का विरोध नहीं करते हैं, बल्कि चोरी छुपे ये आरएसएस के ही लोग हैं और ये सिर्फ मुसलमानों का झूठा साथ देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख मोहन भागवत की एक सोफे पर बैठ के जो तस्वीर वायरल हुई है, इसने काफी बवाल उत्तर प्रदेश में मचा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी के बावजूद सदन से गायब रहे 10 बीजेपी के सांसद। जी दोस्तों आपको बता दें कि संसद में उपस्थिति को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आगाह करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। भारतीय संसद के इतिहास में सोमवार को तीसरी बार ऐसा हुआ जब 20 से ज्यादा तारांकित प्रश्न लिए गए, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें बीजेपी के 10 सांसद जिनका नाम प्रश्न के लिए शामिल था, वे अतिरिक्त प्रश्न करने के लिए मौजूद नहीं थे। इस बीच आज सुबह बीजेपी संसदीय दल की बैठक में इन सांसदों से जवाब मांगा जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले हफ्ते ही एक बैठक में कहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोग संसद में उपस्थित रहें और घरों में ना रहें, लेकिन फिर भी ये कि बीजेपी के सांसद नहीं मान रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तालिबान को लेकर पाकिस्तान की मदद आई काम, अमेरिका ने मानी पाकिस्तान की बात। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश की आर्थिक स्थिति से बेचैन तालिबान के लिए अमेरिका से बहुत अच्छी खबर आ रही है। अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किए तालिबान को 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है और तालिबान ने दुनिया के कहे के मुताबिक अभी तक वैसी सरकार का गठन नहीं किया जिसकी मांग की गई है। बावजूद इसके तालिबान को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है और संभावना इस बात की भी है कि अफगानिस्तान को लेकर पिछले कई महीनों से पाकिस्तान जिस प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रहा था वो भी अब कामयाब हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका से मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन
प्रशासन को चिट्ठी लिखकर अफगानिस्तान रिजर्व बैंक के भंडार को खोलने के लिए कहा है। यानी अमेरिकी सांसदों ने बाइडेन प्रशासन को चिट्ठी लिखकर कहा है कि अफगानिस्तान की विकराल स्थिति को देखते हुए जिस 9.4 अरब डॉलर रुपये को अमेरिकी सरकार ने फ्रीज कर रखा है उसे जारी कर दिया जाए। तालिबान के पक्ष में अमेरिका से अब तक ऐसी मांग नहीं उठी थी, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय मंच से तालिबान को बहुत बड़ी राहत मिलती दिख रही है। और रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने भी इसका खुलासा किया है। यानी अब अमेरिका जो है तालिबान की मदद करेगा और पाकिस्तान लगातार यही मांग दुनिया भर के देशों से कर रहा था कि दुनिया भर के देश अफगानिस्तान की नई सरकार को मदद करें, तालिबान की मदद करें, लेकिन भारत इसका विरोध करता था। लेकिन अब जो है अमेरिका ने भी मदद का ऐलान कर दिया है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहां बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं।